श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमः। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज मंगलवार है, हनुमान जी का दिन है और आज हनुमान चालीसा जी का और संकट मोचन हनुमानाष्टक जी का पाठ होगा। तो पहले हनुमान चालीसा जी के पाठ के लिए सादर आमंत्रित हैं आदरणीय गुरु बहन श्रीमती सीमा अग्रवाल जी। जय गुरुदेव भाई साहब, सभी को जय गुरुदेव। जय गुरुदेव बहन, जय गुरुदेव जी। अतुलित बलधामम लाभ देहम बुजवन काणुम ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधार बरनौ रघुवर विमल यशु जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिनु लोक उजागर। राम अंजनी पुत्र पवन महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र ध्वजा जनेऊ साजे शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणियतु चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज संवारे लाए संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर शिवर लाए रघुपति किन्नी बहुत बढ़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई सहस्र बदन तुम रोज सगावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा यम कुबेर दिगपाल जहाते कवि को विद कही सके कहाते तुम उपकार सुग्रह किन्ना राम मिलाए राजपद दीन्ना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्र योजन पर भानु लील्युताहि मधुर फल जानु प्रभु मुद्रिका मिली मुख माही जलधि लांग गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपे
तीनों लोक हाँकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे। मन कर्म वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा। तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, बोलो रे बोलो भाई सब संतन की जय। जय गुरुदेव बहन, जय गुरुदेव। बहुत सुंदर आपने पाठ किया और उच्चारण बड़ा शुद्ध था और भी बहुत अच्छा। अब संकट मोचन हनुमानाष्टक जी के पाठ के लिए सादर आमंत्रित हैं आदरणीय गुरु बहन श्रीमती सुदर्शन मुटरेजा जी। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। संकट मोचन हनुमान अष्टक। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनों लोक भयो अंधियारो। ताहि सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जात न टारो। देवन आन करी बिनती, तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बालिक त्रास कपीस बसै गिरि, जात महाप्रभु पंथ निहारो। चौकी महापुनि श्राप दियो, तब चाहिए कौन विचार विचारो। कै द्विज रूप लिवाए महाप्रभु, सो तुम दास के शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में, कभी संकट मोचन नाम तिहारो। अंगद के संग लेन गए सिय, खोज कपीस यह बैन उचारो। जीवत ना बचियो हम सोजु, बिना सुधि आए यहाँ पगधारो। तेरी थके तट सिंधु सबे, तब सियासुद प्राण लाए, सियासुद प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। रावण त्रास दही सिय को, सब राक्षस सो कहि शोक निवारो। ताहि समय हनुमान महाप्रभु, जाय महारज नीचर मारो। चाहत सिय अशोक सुहाग, सुदय प्रभु मुद्र का शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बान लगे उर लक्ष्मण के, तब प्राण तजे सुत रावण मारो। लय ग्रह वैद सुषेण समेत, तब गिरि द्रोण सबीर उपारो। आन संजीवन हाथ दई, तब लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। रावण युद्ध अजान कियो, तब नाग के फास सबै सिर डारो। श्री रघुनाथ समेत सबै दल,
मोह भयो यह संकट भारो, आनि खगेश तबे हनुमान जो, बंधन काट त्रास निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। बंधु समेत जबे अहि रावण, लै रघुनाथ पताल सिधारो। देवी पूज भली विधि सो भली, देव सबै मिली मंत्र विचारो। जाय सहाय भयो तब ही, अहि रावण सैन्य समेत संगारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। काज किए बड़ देवन के तुम, वीर महाप्रभु देख विचारो। कौन सा संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जात हटारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। लाल देह लाली लसै, और धर लाल लंगूर। वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। हमारी विदुषी बहन सुदर्शन मुटरेजा जी ने बहुत सुंदर सस्वर पाठ किया। श्री संकट मोचन हनुमानाष्टक जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। और अब समय है आज के प्रवचन का। तो सादर आमंत्रित हैं वरिष्ठ गुरु भाई श्री कुलदीप राय शर्मा जी। आज गुरुदेव का आज के लिए निर्धारित प्रवचन सुनवाने की कृपा करेंगे। हाँ जी, आज हम सदगुरु भगवान की अमृतमयी वाणी में श्रवण करने जा रहे हैं केनोपनिषद प्रवचन 21 भाग 1। जय राम श्री राम, जय राम, जय जय राम। श्री राम, जय राम, जय जय राम। महर्षि अरविंद ने एक उदाहरण देकर समाज का चित्रण किया है। ये जो गोबर से बनाते हैं ना, सुखाते हैं, बनाते हैं, और एक वो ढेर लगाते हैं, उसको क्या बोलते, बटला या क्या, ओपलों का, जो इकट्ठे करके एक डिजाइन से कर देते हैं, उसको क्या बोलते, हाँ जो भी बोलते हैं। इसलिए कि पंजाबी, हिमाचली, यूपी वाले सबकी भाषाओं में भेद है, इसलिए मैं उदाहरण दे देता हूँ। उन्होंने कहा है कि नीचे की जो जमीन की सतह की लाइन होती है उसमें सबसे ज्यादा संख्या होती है, उसके ऊपर जो दूसरी लाइन होती है उससे कुछ कम होते हैं, और जो तीसरी लाइन होती है उससे और कम होते हैं। चौथी, पांचवी, सातवीं, आठवीं लाइन तक यदि हम गिने तो सबसे ऊपर बहुत कम होते हैं। समाज में भी इसी तरह मनुष्यों की संख्या है। निचले स्तर की बहुत है, उससे ऊंचले स्तर की कम है, उससे ऊंचे स्तर की और कम है, उससे नीचे स्तर की और कम है। इसीलिए संत विनोबा ने राजनीति के भी विषय में एक सुझाव दिया था, पर कहाँ वो चलता है, तो देश है, राजनीति है। उन्होंने कहा वोटों की गिनती नहीं होनी चाहिए, वोटों की गिनती से किसी का चयन नहीं होना चाहिए, मत का वजन किया जाना चाहिए कि ये वोट किसका है। माने गिनती में, क्योंकि जब समाज का स्तर इस ढंग का है तो वोट देने वालों की संख्या भी निचले स्तर की ज्यादा होगी। उन्होंने कहा एक विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस या संत विनोबा या गांधी का स्वयं एक वोट, एक समाज में सचमुच सहृदय व्यक्ति का वोट और 10 गंवारों का वोट,
यदि एक भले आदमी के वोट को दो गलत आदमी डाल दें तो वो हार जाएगा। ये वर्तमान राजनीति है। उनका कहना था कि किसका वोट है, जैसे ये राष्ट्रपति आदि के चुनाव होते हैं, मुझे अभी ज्यादा सही नहीं मालूम, मुझे गिनती का भी पता नहीं, पर उसमें कुछ गिनती और तरह से होती है। जो ये चुने जाते हैं ना कि फलाने जिन जिन ने वोट दिया है उनकी गणना कुछ और ढंग से होती है, किस इलाके का है, वो कितने से जीता है, ऐसा कुछ रहता है। तो जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में वोटों की गिनती का तरीका कुछ और रहता है, ऐसे ही मनुष्य के चयन में किन व्यक्तियों का मत क्या है उस ढंग से निर्णय होना चाहिए। इसी तरह से सत्य के निर्णय में भी, मान लो किसी विद्यालय में 100 बच्चों ने परीक्षा दी, 100 बच्चों में 80 बच्चों के सवाल का उत्तर गलत हो और 20 बच्चों के सवाल का उत्तर सही हो, तो क्या बहुमत के आधार पर 80% लोगों ने जो गलत सवाल लगाए हैं उनके उत्तरों को सही मान लेना चाहिए? जो उन्होंने निर्णय किया, सवाल के उत्तर दिए, जिसके अनुसार बेचारे फेल हुए जाते हैं, यदि बहुमत से पास किए जाएं तो 80% लड़के पास हो जाएंगे, 10% वाले फेल होंगे। जैसे गणित के उत्तर बहुमत के आधार पर नहीं देखे जाते, उस सिद्धांत के अनुसार सही कौन सा उत्तर है वही मान्यता पाता है। ऐसे ही भीड़ का सत्य नहीं, बहुमत का सत्य नहीं, प्रयत्न करना चाहिए सत्य का बहुमत हो। प्रयत्न ये होना चाहिए कि सत्य का बहुमत तैयार हो, बहुमत का सत्य नहीं। एक और ईश्वरीय प्रक्रिया है कि चाहे वकील हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, ये एक ऐसी वास्तविकता है जो सबको अपने सपने सत्य लगते हैं। कि पढ़े लिखे के सपने सत्य लगते हैं, भैंस चराने वाले को अपने सपने झूठ लगते हैं। कैसा अनुभव है आप सब? या केवल वकील जो इतना दिमागदार है, जो बाल की सुनते हैं खाल निकाल लेता है, क्या वो वकालत उसको अपने सपनों में भी सपनों को झूठा समझने में काम आ जाती है? नहीं आती। एक वकील भी उतना ही गुमराह हो जाता है सपनों में जैसा एक भैंस चराने वाला। मैंने सपनों को सपना समझने में, स्वप्न में कोई सक्षम नहीं रह जाता, सबको वही दिखने लगता है। ये तो इस तरह का व्यंग है, कौ खगे सको जगमाही, ऊंट चढ़े जो हालत नहीं। ऊंट की सवारी कोई करे तो हिलने लगेगा, भले वो बड़ा ध्यानस्थ योगी हो, हिलता ना हो, पर ऊंट में बैठ जाए तो ऊंट की सवारी करते हिलेगा। तो सपनों के मामले में हम सब भ्रमित हो जाते हैं, सब उस समय वैसे ही सत्य देखते हैं। अब हम इतने बड़े महात्मा हैं, घर बार छोड़ा है, पर यदि स्वप्न में सांप काटे तो उस समय हमें भी घबराहट हो जाएगी, लगेगा सांप ने काट लिया। उस समय हमारा ये साधु का दिमाग नहीं काम करता कि ये कल्पना का सांप है, अरे डरने की क्या बात है, ये तो स्वप्न है, नहीं दिमाग काम करता। इस अर्थ में बड़े बड़े दिग्गज विद्वानों ने कह दिया कि भाई ये सब मूढ़ है। अब देखो, स्वप्न की दृष्टि से जब देखें तो वकील भी मूढ़, साधु भी मूढ़, और जो जिनको आप मूर्ख कहते हैं, गाय भैंस चराने वाले बेचारे जिनको पढ़ने लिखने का मौका नहीं मिला, वो भी मूढ़ हैं। पर यदि हम स्वप्न में सभी को मूढ़ कहें तो इसमें कोई गलत नहीं है। इसी अर्थ में ऋषियों ने कहा है कि ये सारे जितने लोग हैं जीव, मोह निशा सब सोव निहार। अब ये जो सोने की परिभाषा है ये गलत नहीं है, पर सीधा हम तुम पर कटाक्ष करें तो बुरा लगेगा, अपमान होगा। लेकिन गोस्वामी जी बड़े घुमा कर कह रहे हैं, मोह निशा सब सोव निहारा। ये जितने जीव हैं
ये अभी जो आप सुनने आए हैं, हम सब उसी कैटेगरी में हैं। मोह निशा सब सोवनिहारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकार। हम सब स्वप्न देख रहे हैं, मोह की नींद में सोए हुए। अभी क्या मोह की नींद है? अब इसमें वकील भी सोए, डॉक्टर भी सोए, इंजीनियर भी सोए। ये मत समझो कि हम पढ़े लिखे हैं तो नहीं सोए। जब स्वप्न वाला, उस वाला स्वप्न जो जिसको अभी मैंने समझाया, उसमें वकील सो जाए तो वो भी ऐसे ही, मास्टर सो जाए जो बच्चों को समझाते हैं तो वो भी वैसे ही, बड़े बड़े इंजीनियर सो जाए तो वो भी स्वप्न देखने लगते हैं। अब स्वप्न में भी इंजीनियर का लड़का मर जाए, स्वप्न में, भगवान न करे जागृत में कभी कुछ ऐसा हो। हम तो उदाहरण में स्वप्न दे रहे हैं। किसी वकील का लड़का स्वप्न में मर जाए, सांप काट ले, गुंडे ने छुरा भोग दिया, तो स्वप्न में वकील भी बेचारा परेशान होगा। जागेगा तो उसे तरस आएगा अपनी अकल पर कि मेरी वकालत उस समय कहाँ चली गई थी। इतने तर्क और दलील करने वाला मैं उस समय गुमराह क्यों हो गया? इतनी देर बिना मतलब दुखी रहा, चिल्लाता रहा, जागा तो सब झूठ निकला। इस मामले में एक गंवार और एक पढ़ा लिखा बराबर नजर आ रहा है। इसी अर्थ में गोस्वामी जी कह रहे हैं, मोह निशा सब सोवनिहारा। हानि और लाभ, जय और पराजय, घाटा फलाना, मैं मेरा, मैं और मोर तोड़ पे माया, यही बस कीने जीव निकाया। संपूर्ण जीवों को जिसने बस कर रखा है, जो माया ने हमको सुला रखा है, माया ने हमें भ्रमित कर रखा है, क्या मैं और मैं मोर तोड़कर, ये तुम हो, ये तुम्हारे हैं, ये मैं हूँ, ये हमारे हैं। जबकि सच ये है, न कोई हमारे हैं न कोई तुम्हारे हैं, सब एक स्वप्न है, लेकिन नहीं समझ आता। इस अर्थ में हम सब सोए हैं। अब क्या है, एक भैंस चराने वाला बेचारा, एक घर की साधारण माताएं थोड़ा उस बच्चे को दूध कम, अपने बच्चे को ज्यादा दे देती है, घर में लड़ाई हो जाती है। कहेंगे बच्चे, इनको अकल नहीं है, व्यवहार का ज्ञान नहीं है, इतने दूध में क्या फर्क पड़ जाना था। अब बड़े बड़े नेताओं को कहें तो उतने गुमराह है, अरे ये सत्ता में बैठे हो बैठे, क्या बड़ा फर्क पड़ जाना था, इसको टिकट मिली और उसको मिली, आए कितना उपद्रव खड़ा कर लेते हैं। तो एक घर की स्त्री को तो हम बुद्धू समझ रहे हैं, पर ये बड़े बड़े नेता क्या बुद्धिमान है? मुझे तो लगता है घर की स्त्रियां फिर भी समझदार हैं, ये नेता तो उनसे भी गए गुजरे। आप कभी गहराई से जांच करें तो इनको बुद्धि कहते हैं क्या? और इसी अर्थ में फिर मैं बता दूं, जो गुरुओं संतों ने कहा है, काम क्रोध मद लोभ की जब लग घट में खान। काम क्रोध लोभ मोह की जब लग घट में खान, कहाँ मूर्ख कहाँ पंडिता, दोनों एक समान। अब ये देखो, यहाँ पंडित शब्द और मूर्ख कहा है। यदि ये दोहे में ये कह दिया होता कहाँ शूद्र कहाँ पंडिता, दोनों एक समान, तब तो ये अर्थ हो जाता जाति के पंडित का और शूद्र का। परंतु एक शब्द, क्योंकि जब विलोम शब्द आते हैं तो एक समान आते हैं। जैसे एक दिन मैंने कहा था, संपत्तौच विपत्तौच महाकाम एक रूपता। संपत्ति और विपत्ति, फिर विपत्ति का अर्थ निर्धनता नहीं होता, विपत्ति का अर्थ दुख होता है, कष्ट होता है, तो संपत्ति का अर्थ भी धन नहीं होता। पर हम संपत्ति का एक अर्थ करते हैं धन। संपत्तौच विपत्तौच महाताम एक रूपता। संपत्ति, मैं क्या कह रहा था याद है? हाँ, मैं भूल गया है? अच्छा खैर, यदि विपत्ति का अर्थ कष्ट करें, दुख करें, तो संपत्ति का अर्थ चूंकि विपत्ति के विरुद्ध संपत्ति होती है तो उसका अर्थ सुख करना पड़ेगा। सुख, संपत्ति माने सुख। लेकिन आपको यदि हम हिंदी में कहें संपत्ति का क्या अर्थ होता है, आपके बच्चे जो पढ़ते हैं उनसे पूछे संपत्ति का अर्थ क्या होता है, तो क्या कहेंगे? धन। यह संपत्ति और विपत्ति, संपत्ति विपत्ति, संपत्ति और विपत्ति, सुख और
दुख। और जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ सुमति है वहाँ संपत्ति है। अब सुमति से धन का क्या संबंध? जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। यहाँ जहाँ सुमति है तहाँ नाना तरह का सुख है। तो देखो, अर्थ करते समय ये गहराई ध्यान देनी होती है कि जो हम अर्थ समझ रहे हैं वही नहीं समझना। तो संपत्ति का और विपत्ति का अर्थ इस ढंग से सोचना होगा। ऐसे ही मूर्ख और पंडित। अब यहाँ पंडित माने जाति नहीं, यहाँ पंडित अर्थ पढ़ा लिखा विद्वान, जिसको श्लोक आते हैं, चाहे फिर बनिया हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो साधु ही क्यों ना हो, खूब पढ़ा है, खूब श्लोक आते हैं, पर काम क्रोध मद लोभ की, मद में फूलता है, अहंकार है, क्रोधी है, ईर्ष्यालु है, मोह ममता में फंसा है, समझ दो कौड़ी नहीं और पढ़ा लिखा है। इस अर्थ को लेके कहा, काम क्रोध मद लोभ की जब लग घट में खान, कहाँ मूर्ख कहाँ पंडिता, दोनों एक। तो यहाँ जाति का पंडित नहीं कहा और यहाँ जाति का शूद्र नहीं कहा, मूर्ख कहा। कहाँ मूर्ख कहाँ पंडिता, माने कहाँ मूर्ख और कहाँ समझदार। पंडित माने समझदार। गीता में भी पंडित शब्द आया है, आप सब जानते हो। अय अर्जुन, तुम बातें पंडितों की करते हो पर सचमुच तुम पंडित नहीं हो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम ठाकुर हो। बातें तुम पंडितों की करते हो, समझदारों की करते हो। पंडित माने समझदार। बातें तो तुम समझदारों की करते हो पर हो तुम ना समझ। क्या सुंदर दलीलें तुम दे रहे हो समझदारों की कि मैं पृथ्वी का लखपथ राज्य नहीं चाहता, मैं तो भीख मांग के खा लूंगा, ये खून खराबा मैं नहीं करना चाहता बातें, और मुझे ये नहीं चाहिए, इसमें क्या रखा है, बातें बिल्कुल। लेकिन पंडित वो नहीं होते। गतासु नागतासु नाम सोचंती पंडिता। पंडित तो वो होते हैं, समझदार तो होते हैं, जो गई बातों की और आने वालों की चिंता नहीं करते, वर्तमान को सही समझकर चलते हैं। बीती बातों को रोने वाले, आगे की चिंता करके दुखी रहने वाले समझदार नहीं कहलाते, पंडित नहीं है। तुम बातें तो पंडितों की करते हो। तो यहाँ अभिप्राय है समझदारों की बात और मूर्ख होना। इस अर्थ में कबीर साहब कहते हैं, कहाँ मूर्ख अर्थात ना समझ और कहाँ ये समझदार। अब आप समझदारों में हैं, बुरा नहीं मानना। मैं जानबूझकर इसलिए कहता हूँ कि हम सबको समझदार होने का भ्रम है, पर दुखी वैसे ही है जैसे एक भैंस चराने वाला, चिंतित वैसे ही होते हैं जैसे एक गंवार। जैसे वो घर के दुख सुखों में व्याकुल हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं, साधारण स्त्रियां जैसे मोह में विह्वल हो जाती हैं, ऐसे बड़े बड़े लोग देखते हैं उसी तरह दुखी है। जब दशरथ दुखी होते हैं तो उनको कहा जाता है, दशरथ तुम्हें शोभा नहीं देता। सोचने लायक तो वो हो जिसने कर्तव्य का त्याग किया हो, जिसने गंदा व्यवहार किया हो, जिसने यूं किया हो। ऐसा ब्रह्मचारी सोचने लायक है, ऐसा तपस्वी सोचने लायक है। तुम क्यों सोच करते हो? इसमें शोक की क्या बात है? अभिप्राय ये है कि लड़का यदि मेरा चोरी करे तो मैं सोच करूं, लड़का मेरा गंदा काम करे तो मैं सोच करूं। यदि लड़का किसी कारण अच्छे काम में शरीरांत कर देता है या छूट जाता है तो उसमें शोक की क्या बात है? शरीर तो छूटने वाले हैं। यदि मैं विद्वान होता तो मुझे ये ख्याल आता, एक पक्षी जो सीता की रक्षा के लिए जा रहा है, पंख कट गए, घायल हो गया, मृत्यु की स्थिति में आ गया और उसे शोक नहीं है। राम जब उससे कहते हैं कि कहो तो मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा करूं, जीवित रखूं, ऐसी व्यवस्था करूं, ऐसा इलाज कर दूं, आशीर्वाद दे दूं कि मेरे संकल्प से तुम जीवित रहोगे, तो कहते हैं ऐसा समय कब आएगा? एक तो मैं अच्छे काम में घायल हुआ हूं और उसी निमित्त से आपकी गोद में यदि मेरे प्राण चले जाएं
अब ये देखिए, भगवान की गोद में यदि जटायु के प्राण जाते हैं तो जटायु को कोई दुख नहीं है। एक मोही आदमी वो होगा कि अरे ऐसा ऐसा कौन मिलेगा, ऐसे सिद्ध तो ढूंढे ढूंढे नहीं मिलते, आप मिल गए, अब धर दो मेरे सिर पर हाथ में अमर हो जाऊं। जिनको बेचारों को कभी टिकट नसीब नहीं होते थे, ऐसी लूट मची है कि जिन गधों को कोई नहीं पूछता उनको टिकट और कुर्सियां तक मिल जा रही है। ऐसी परिस्थिति आ गई। अब मौके का फायदा उठाओ। जटायु कहता है मुझे मौके का फायदा नहीं चाहिए, मुझे ज्यादा दिन जी के क्या करूंगा, मुझे तो ऐसी मृत्यु चाहिए जो प्रभु के सन्निधि में हो। यदि मैं किसी एकांत में ध्यान करते करते, भजन सुमिरन करते शरीर की ऐसी स्थिति आ जाए, मैं हरिद्वार में निवास कर रहा हूँ, भगवान का भजन चिंतन कर रहा हूँ, शरीरांत की स्थिति आए और कोई कहे दिल्ली ले चलो, वहां इलाज होगा, तो लगेगा इलाज होगा भी तो साल 2 साल और रहूंगा। यदि साल 2 साल और रह गया हरिद्वार छोड़ के, तो हरिद्वार में भी इस साल मौत हो जाएगी तो क्या घाटा। एक हमारे गुरुदेव के शिष्य थे, ये फैजाबाद की घटना है और अब से 40 साल पहले की। वहां एक राजघराने के ठाकुर साहब थे, वो बीमार हुए, गुरु महाराज से मंत्र लिया हुआ था। उन्होंने कहा डॉक्टरों ने बताया है कि मैं अंडा खाऊं तो मैं ठीक हो सकता हूं। कुछ ऐसी, ये राजे महाराजे हैं, विलासी थोड़ा होते ही हैं, शारीरिक क्षमता कुछ ऐसी हो गई होगी, लोगों ने अंडा खाने की बात सलाह दे दी। लेकिन इतना ईमानदार जरूर था कि उसने इस काम के लिए भी बिना स्वामी जी के पूछे कदम नहीं उठाया। वो स्वामी जी की शरण में आया और पूछा कि गुरुदेव आपकी क्या आज्ञा, मैं खाऊं कि न खाऊं। पूज्य स्वामी जी ने जो प्रश्न किया था, वो उत्तर दिया था, वो मैं बता दूं। स्वामी जी ने कहा कि यदि तुम अंडा खाओगे तो कितने दिन और रहोगे, इस विषय में डॉक्टर क्या कहते हैं। उन्होंने कहा साल 2 साल। उन्होंने कहा अंडा खा के साल 2 साल ज्यादा रहना आप अच्छा समझते हो, कुछ देश का भला कर रहे हो, कोई और महान काम कर रहे हो, तो चलो तुम्हारा जिंदा रहना सार्थक था। यदि इसी तरह से अंडे उंडे खा के और थोड़ा विलासिता का जीवन जी के यदि 2 साल और रहोगे, तो यदि जल्दी मर जाएं, अंडा न खाना पड़े तो ज्यादा अच्छा है। पुण्य के रास्ते पर चलते हुए अभी शरीर छूटना ठीक है कि पाप करके 2 वर्ष और रहना ज्यादा अच्छा रहेगा। प्रश्न था, पर आदमी के जीवन में कहाँ मोह कहता है और जीता रहूं। यदि जानवर खाके, यहाँ तक यदि तुम्हारे लड़के की मौत हो जाए और मेरा लड़का बचता हो तो हम ये भी मनाएंगे, हे भगवान चलो मेरे लड़के के बदले इसी का लड़का मर जाए। जबकि ठीक इसके विपरीत भी एक कथा है। जब एक जगह राक्षस के सामने एक व्यक्ति को रोज पेश होना पड़ता था खाने के लिए। राक्षस का भोजन मनुष्य थे और प्रत्येक दिन एक मनुष्य को भेजा जाता था राक्षस के सामने। एक दिन एक ब्राह्मणी के लड़के की बारी आ गई जिसके एक ही बेटा था। वो ब्राह्मणी बेचारी उदास थी, उस अपने लड़के की मौत की कल्पना करके। उस उदास ब्राह्मणी को जब पांडवों की माता ने, कुंती ने देखा कि उदास क्यों है, तो संकोच करते हुए बताया कि आज मेरे लड़के की मौत होगी या कल मेरे लड़के की मौत होगी, राक्षस के सामने उपस्थित करना पड़ेगा, राक्षस खाएगा। तो कुंती कहती है चिंता मत करो। कुंती भी थोड़ा मुंह उदास करके बैठ गई। भीम ने देखा मेरी माँ उदास है, आज माँ उदास हो तो कोई बेटा पूछने वाले नहीं है, लेकिन माँ का चेहरा उदास देखकर भीम ने पूछा माँ उदास क्यों हो। कहीं नहीं कोई बात नहीं। उनका नहीं कुछ तो है। उनका क्या करोगे बेटा,
कि मैं आपके दुख का इलाज करूंगा, उपाय करूंगा। उनका फिर दुख तो ये है कि आज राक्षस के सामने हना ब्राह्मण के बेटे की बारी है और एक मनुष्य को रोज वो खाता है, इसी से जीवित रहता है। और बारी इसलिए बना दी गई कि सबको चिंता न रहे, बाकी प्रेम नगर के लोग चैन से रहें, जिसकी बारी हो वो पनप जाए। यदि बारी नहीं बनाएंगे तो एक ही को खाना है तो पता नहीं किसका नंबर आ जाए। इसलिए नियम बन जाने पर बड़ा अच्छा रहता है। कभी कभी हम लोगों का निमंत्रण में भी ऐसे ही होता है। यदि हम स्वतंत्रता पर छोड़ दें, नियम न बनाए, तो किसी दिन सब बना के ले आएंगे तो बर्बाद होगा। और किसी दिन सोचे इतना कल गया था, आज हम न ले जाएंगे, उन्होंने सोचा कल बहुत था, आज हम न ले जाएंगे, कल बहुत चला गया था, बर्बाद हुआ, हम न ले जाएंगे, अपने ही मन से निर्णय कर लें तो स्वामी जी भूखे रह जाएं। अब राक्षस को उसकी इच्छा पर छोड़ दे, जो मिल जाए खा लेना, तो प्रेम नगर के लोग निकले ही नहीं बाहर। यदि बारी हो तो अपना बाकी लोग खूब घूमेंगे, क्योंकि बारी तो उसकी है, बाकी निश्चिंत। तो वही बात थी। अंत में क्या हुआ, भीम ने कहा कि अच्छा यदि उसके लड़के की बारी है तो तुम क्या चाहती हो? उनका उसकी जगह तुम चले जाओ। सैया भीम ने ना नहीं किया, दो कारणों से। एक तो अपने बल के कारण भी नहीं किया कि मैं ऐसे ही निपट लूंगा, वो मुझे क्या खाएगा, मैं उसी को ठीक कर लूंगा। और परोपकार की दृष्टि भी नहीं, तो मेरे बहुत भी बल हो तो लोग कहते केली के तेल होता है तो पहाड़ को थोड़ी चिपड़ता है, मेरी बहुत ताकत है तो बिना मतलब मैं रिस्क क्यों लूं। लेकिन दया भावना भी है, माँ के प्रति भी श्रद्धा है, इसलिए खुद अपने को ले जाता है, उसके लड़के को बचा लेता है। मेरा मतलब यहाँ ये था कि हम अपने स्वार्थ के लिए अपने को बचाए रखना चाहिए। पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज वृंदावन वाले, जिनका अब शरीर नहीं रहा, उनको कैंसर हो गया। ये सच्ची घटना है, कोई पुराण की कथा नहीं है। डॉक्टरों ने कहा मत बोलो। अंतिम समय तक चाहे वो 20 मिनट बोलते थे, पर 20 मिनट दिन में कथा करते थे। डॉक्टरों ने कहा क्यों बोलते हैं, बोलने से वो होता है। तो स्वामी जी ने कहा कि नहीं बोलूंगा, तब भी जाऊंगा, और दर्द तो हो ही रहा है, और मैं बोलूंगा तब भी, अब बचने की तो कोई आशा है नहीं, तो मैं भगवान की कथा छोड़ूं फिर मरूं, इसके बजाय भगवान की कथा करते करते ही मेरा शरीर का अंत हो तो अच्छा रहेगा। ये सच्ची घटनाएं हैं। हम जरा सा डॉक्टर कह दें, मैं नहीं कहता कि बदपरहेजी करो, अब आपको कह दें कि आप चीनी न खाओ, डायबिटीज बहुत है, तो आप भी स्वामी अखंडानंद जी की नकल कर लो कि जाना तो है, चीनी खाना काहे छोड़ें, गुलाब जामुन खा ही लेंगे। हमने तो यहाँ तक देखे हैं कि लोग खाने का स्वाद लेते, मैं राम की सौगंध कहता हूँ, ऐसे हमने देखे हैं कि गुलाब जामुन भी खाते हैं, बाद में उल्टी भी कर देते हैं जान के, पर खाने का आनंद नहीं छोड़ा जाता। परंतु एक वो कि जो भगवान की कथा के रस के लिए छोड़ते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि कोई उनको ऐसे स्वाद के लिए कि भाई ये जीवन भगवान की चर्चा के लिए है, शरीर तो छूटना ही है, परोपकार में छूट गया, भगवान की चर्चा में छूट गया, राष्ट्र के हित में छूट गया, तो अच्छी बात है। हम जब घूमते हैं तो कभी कभी ड्राइवर जब गाड़ियां तेज चलाते हैं तो हम उनको कहा करते हैं कि भाई हम कुत्ते की तरह रोड में नहीं मरना चाहते, हम चाहते हैं मरना तो पड़ेगा, हमें मालूम है, पर किसी अच्छे काम में मर जाए तो ठीक है, रोड में एक्सीडेंट से मर जाए तो मरने की कीमत क्या है। यूं तो जब मरना पड़ेगा तो रोड में भी मरेंगे, वो विषय अलग हो गया, पर लापरवाही से कुत्ते की तरह रोड पर हम मरे पड़े हों, इससे तो किसी राष्ट्र के कार्य में, भगवत कार्य में मौत हो जाए तो मौत भी सार्थक हो। अब आप मौत बराबर समझते हैं क्या? आपके 10 रुपए ऐसे गिर पड़े, जेब से निकल जाए और मंदिर में चढ़ा दें, किसी पुण्यकार किसी गरीब में लगाए, इस पैसे के निकल जाने का फर्क नहीं है। तो जब 10 रुपया आपके खर्च का एक जगह कह के प्रसन्नता होती है, और या तो कहो 10 रुपया दे के कहीं तुम्हें प्रसन्नता नहीं हुई आज तक, बोलो कहीं दे के हुई कि नहीं? और ये बताओ कभी गिर गए तो तुम्हें दुख नहीं हुआ? जब 10 रुपए जेब के गए तो उसमें क्यों नहीं खुश हुए? वो पता नहीं कहाँ चले गए, किस काम लगे जाके। एक में मुझे पता है मैंने कहाँ लगाए, एक में मेरी जिंदगी कहाँ लगी,
मैंने अच्छे काम में लगा दी। एक जगह कुत्ते की तरह एक्सीडेंट हो गया, रोड पे चले गए, क्या फायदा? यदि प्रारब्ध ऐसा हो जाएगी तो बात अलग है, पर हम संभाल के क्यों न जिंदगी को चले कि रोड में एक्सीडेंट ना हो। बड़े बड़े लोग आके यूं चलाएंगे, यूं मार देंगे, यूं करेंगे, लापरवाही में कुत्ते की तरह रोडों पर पड़े रहते हो। यदि राष्ट्र के लिए मरना पड़ता तो कमरों में घुस जाते और रोडों पर बेवकूफी से मर जाते। कभी नहीं ध्यान आता क्या इसे मैं बुद्धिमानी कहूंगा? चलाने के नियम ठीक नहीं, खड़े होने के नियम ठीक नहीं, तमीज नहीं, और करके चलेंगे, बदतमीजी से चलाएंगे, गैर जिम्मेदारी से चलाएंगे और मर जाएंगे तो फिर बेइज्जत करके रोएंगे। यदि मरना ही था तो किसी देश के काम में मर जाते। इसलिए जटायु जैसा पक्षी, फिर सुन लो, जटायु जैसा साधारण जीव पक्षी अपनी मौत को निमंत्रण देता है, जानता है कि ये राक्षस कितना बलशाली है। जटायु पक्षी की सीमा क्या है? उसकी तलवारों के सामने, उसकी शक्ति के सामने फिर भी टकराता है। आखिर वैसे भी मैं मर जाऊंगा, चलो ऐसे काम में मर जाऊंगा, मरना तो है। ये है समझ। माने पैसे तो मेरे जाने ही हैं। कल परसों हमने, कल जब हम उस गांव गए थे तो एक चर्चा की थी, जो श्लोक सैकड़ों बार आप सुन चुके हो, मैं कोई नई बात नहीं कहने जा रहा। मैंने वहां कहा, घनानि भूमौ प्रसवस्य गोष्ठे नारी ग्रह द्वार सखा श्मशाने देह चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छत जीवेका। धन आपका तब जमीन में रहता था, ये जबकि श्लोक बनाए हैं, इस श्लोक के शब्द नहीं पकड़ने, भाव पकड़ना है। आप जानते हो, धनानि भूमो, पहले लोग सोने चांदी गहने क्या करते थे? घड़े में रखकर, घड़े को भागकर जमीन में गाड़ देते थे। इसीलिए कभी कभी आज भी पुराने खंडहरों की खुदाई होती है तो तमाम धन निकल पड़ता है। धनानि भूमो, धन भूमि में, पशुवत्स्य गोष्ठे, पशु गौशालाओं में, घोड़साल में पशु रह जाएंगे। पशुवत्स्य गोष्ठे नारी ग्रह द्वार, पहले परंपरा थी, अब तो पंजाबी शमशान तक भी जाती हैं, पर पहले स्त्रियां घर के दरवाजे तक। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आज का प्रवचन यहाँ संपन्न हुआ। इस पर एक सुंदर अभिव्यक्ति की सबको प्रतीक्षा है और ऐसी एक सुंदर अभिव्यक्ति के लिए सादर आमंत्रित है परम आदरणीय गुरु भाई श्री कमल किशोर पांडे जी। शायद म्यूट पे हैं सब लोग। एक मिनट। हाँ जी, कमल किशोर पांडे जी अनम्यूट कर सकते हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। परम श्रद्धेय श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। और आज के सत्संग से जुड़े आदरणीय गुरु भाई बहनों को सप्रेम नमन बंदन। आवाज आ रही है? आ रही है जी। गुरुदेव आज सत्संग में बता रहे हैं कि ये गोबर का जो हम लोग बटेहा बताते हैं या जो भी अपने अपने शब्दों में प्रयोग किया जाता है, ढेर बना देते हैं। यानी जिस समय बरसात वगैरह होने को होती है तो ऊपर से उनको ढक देते हैं, तो उसमें ये होता है कि सबसे नीचे उसको चौड़ा रखते हैं, तो सबसे नीचे ज्यादा उपले होते हैं, फिर उससे कम, फिर उससे कम, इसी तरह से ऊपर बहुत कम हो जाते हैं। तो गुरुदेव कहते हैं कि समाज में इसी तरह से जो मनुष्यों की संख्या है वो निचले स्तर की बहुत है। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। इस संत ने किसी से पूछा कि साहब जो है वो इस रास्ते पर चलने वाले बहुत कम लोग हैं। तो उन्होंने उत्तर दिया कि तुमने देखा है कि सब्जी मंडी में कितनी भीड़ होती है? बोले बहुत होती है। कि फिर सुनार की दुकान पे कितनी भीड़ होती है? बहुत कम होती है। फिर उससे कहा कि जहाँ डायमंड बिकता वहां कितनी भीड़ होती? वहां तो भीड़ होती नहीं, इक्का दुक्का जाते हैं। तो इस संसार में मनुष्यों की नीच के मतलब है कि जिन्हें समझ नहीं है, उनकी संख्या ज्यादा है। फिर
संत विनोबा जी का गुरुदेव उदाहरण देते हैं कि उन्होंने राजनीति के विषय में ये कहा था कि वोटों की गिनती का चयन गलत है। ये वोटों की गिनती नहीं होनी चाहिए, यानी ये किस व्यक्ति का वोट है, उस व्यक्ति के जो जिसकी उस व्यक्ति की जो पहुंच है, यानी जो उसका स्तर है, उसका वजन किया जाना चाहिए। लेकिन समाज में जैसे कोई संत हो, महात्मा गांधी हो या विवेकानंद हो या संत विनोबा हो, उनका वोट और एक गंवार का वोट बराबर माना जाता है, लोकतंत्र है, तो ये गलत है। फिर गुरुदेव ने कहा कि राष्ट्रपति का चुनाव जैसे है, उसकी गिनती जिस प्रकार से तमाम एमएलए और एमएलसी होते हैं उनके द्वारा की जाती, उनके वोटों से गिनती होती है, तो इस तरह का चयन होना चाहिए। यानी गुरुदेव का कहने का अर्थ यह है कि सत्य के आधार पर निर्णय होना चाहिए। जैसे किसी विद्यालय में 100 विद्यार्थी हैं और 80 ने जो है वो गलत उत्तर पर दे दिया और 20 ने सही दिया, तो बहुमत माना जाए तो 80 वालों को सही माना जाना चाहिए। लेकिन नहीं, तो गणित के उत्तर बहुमत के आधार पर नहीं देखे जाते, सिद्धांत के अनुसार। इसी तरह से यहाँ भी मतों का जो जो मतों की गणना है वो वजन के हिसाब से होनी चाहिए, यानी भीड़ का सत्य नहीं, बहुमत का सत्य नहीं। जैसे कि अपने यहाँ तो भीड़ का ही सत्य है, ये होना चाहिए सत्य का बहुमत हो, बहुमत का सत्य नहीं। फिर गुरुदेव ने महत्वपूर्ण बात बताई, अब आए महत्वपूर्ण बात पर, कि ईश्वरीय प्रक्रिया है कि जिसमें कोई बड़ा से बड़ा वकील, डॉक्टर, इंजीनियर या जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, गंवार है, भैंस चराने वाला है, इनको सपने सबको सत्य लगते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि वकील जो है कहे नहीं हमारा सपना सत्य है बाकी सपना झूठा है, नहीं। यानी उस सपने देखते समय चाहे वो किसी भी पद पर हो, कितना भी विद्वान हो, वहां पर सपनों में सब एक जैसे होते हैं। यानी सपने को सपना समझने में कोई सक्षम नहीं होता। जैसे गुरुदेव जी भी कहते हैं कि किसी ने कहा है कि जैसे ऊंट की सवारी पर कोई भी हो, चाहे कितना भी योगी हो जो समाधि में बिल्कुल न हिलता हो, लेकिन जब वो वहां बैठ जाएगा तो वो हिलने लगेगा। यानी गुरुदेव कहने का अर्थ यह है कि सपनों के मामले में हम सब भ्रमित हो जाते हैं, और अब जब खुद अपना बताते हैं कि हम इतने बड़े महात्मा हैं, सिद्ध हैं, लेकिन यदि स्वप्न में हमें सांप काटे तो हमें भी घबराहट हो जाएगी, उससे हमारी सावधता काम नहीं करेगी। जैसे वकील का दिमाग काम नहीं करता, वो कितनी भी कोर्ट में खड़े होकर के अपनी दलीलें दे। फिर गुरुदेव कहते हैं कि इस अर्थ में बड़े बड़े दिग्गज विद्वानों ने यह कह दिया है कि सब मूढ़ हैं स्वप्न की दृष्टि से। यानी वकील भी मूढ़ है, साधु भी मूढ़ है, बिना पढ़ा लिखा भी मूढ़ है। यानी यदि गुरुदेव कहते हैं कि स्वप्न में अगर सभी को मूढ़ कहा जाए तो ये गलत नहीं है। फिर रामचरितमानस का गोस्वामी तुलसीदास का दोहा गुरुदेव उद्धृत करते हैं कि मोह निशा सब शोभनिहारा। यानी ये जो सोने की परिभाषा है ये गलत नहीं है। यानी सोने के मतलब सोने में जो स्वप्न देखेंगे वो सब सत्य देखेंगे, लेकिन जागने पर वो असत्य हो जाएगा। तो इसी तरह से हम सब लोग मोह निशा में सो रहे हैं, मोह रूपी रात्रि जो है इसमें ही सब सो रहे हैं। यद्यपि गीता में भी एक श्लोक आया है, उसका थोड़ा सा संदर्भ अलग है, फिर भी कुछ मिलता जुलता है कि या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनि। यानी जिस रात में सभी भूत सोते हैं, सभी प्राणी सोते हैं, उसमें संयमी जागता है, और जिसमें सभी सांसारिक जागते हैं वह मुनि लोगों के लिए रात, ये रात यहाँ पर मोह की रात के लिए आया है। तो गुरुदेव कहते हैं कि इसी तरह से ये सब एक ही कैटेगरी में है। देखें स्वप्न अनेक प्रकारा, मोह निशा सब शोभनिहारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। फिर आगे गुरुदेव बताते हैं कि स्वप्न में फिर वही स्वप्न वाली बात आ गई, इंजीनियर का घाटा हो जाए, लड़का मर जाए, या वकील तो हो तो वो भी परेशान हो जाएगा, लेकिन बाद में उसके बुद्धि पर तरस आएगा खुद को कि हमारी वकालत तब कहाँ चलेगी। फिर गुरुदेव कहते हैं कि मयर मोर तोर तय माया जही बस कीने जीव निकाया। कि बस यहीं पर ये जो माया है इसमें मैं और मेरा, तू और तेरा,
इसने संपूर्ण जीवों को अपने वश में कर रखा है, और जो माया ने हमको, यानी सब माया ने हमको सुला रखा है। और यही गुरुदेव कहते हैं कि इसी मोह निशा से तो हम तुमको जगा रहे हैं, जबकि सच ये है कि ना हम हैं। जब हमारा शरीर ही नहीं है तो फिर हमारा कौन होगा? और ये तो सब सपना है, लेकिन समझ में नहीं आता। यानी एक इस तरह से हम सब सोए हुए हैं। फिर गुरुदेव कहते हैं कि संतों ने कहा, अगली बात कह रहे हैं कि काम क्रोध मद लोभ की जब तक घट में खान, कहा मूर्ख कहा पंडिता दोनों एक समान। यानी ये मूर्ख और पंडित, यहाँ पर इसके कई अर्थ हैं, लेकिन यहाँ पर मुख्य अर्थ ये कि वहां पर शूद्र नहीं कहा गया। शूद्र और पंडित कहा जाता तो जाति के आधार पे आ जाता। यहाँ मूर्ख और पंडित के लिए दोनों एक समान बताए गए कि जो पंडित जैसी बातें करता है, लेकिन वो काम क्रोध मद लोभ मोह में फंसा हुआ है। तो जैसा मूर्ख जो नहीं पढ़ा लिखा है, जो श्लोक नहीं जानता है, जिसने विद्या अर्जन नहीं किया है, और जो पंडित जिसने सारी शास्त्रों को पढ़ डाला है, सारी विद्याओं को पढ़ डाला है, लेकिन इस मामले में वो दोनों एक समान होंगे, जिन्होंने काम क्रोध और मद लोभ मोह को नहीं फंसे हैं, नहीं हो पाए। फिर गुरुदेव कहते हैं कि जहां सुमतः संपत्ति नाना, जहां कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। तो लोग यहाँ अर्थ करते हैं संपत्ति माने धन, तो गुरुदेव कहते हैं नहीं, धन नहीं। जहां सुमति वहां संपत्ति माने है सुख, और जहां कुमति, कुमति माने सही विचार नहीं, सही समझ नहीं, वहां पर सारी विपत्ति माने दुख ही दुख है, दुख का भंडार है वहां। अब यहाँ पर गुरुदेव आगे कहते हैं कि फिर पंडित की परिभाषा आप ये उस रूप में दे रहे हैं जो गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि जब दूसरे अध्याय में जब वो अर्जुन ने कहा कि नहीं, हम तो जो है वो, हमें इससे क्या लेना देना, हम तो भीख मांग के गुजर कर लूंगा, मैं खून खराबा नहीं करूंगा, पृथ्वी का राज्य मुझे नहीं चाहिए, तो राज्य में क्या रखा है। तो फिर वहां पर श्लोक भगवान कृष्ण बोले, अशोच्यानान शोचस्तुम प्रज्ञावादांश भाषसे, और गता सून स्नान शोचते पंडिता। यानी अशोच्यानान, यानी जो शोक करने योग्य चीज नहीं है उसके लिए तुम शोक करते हो। यानी जो शोक करने योग्य नहीं है, मतलब जो है कि जो मारे जाएंगे या जो मर गए वो तो मरने ही थे, इसमें शोक करने की क्या बात। तो जो न शोक करने योग्य बात उसको तुम शोक करते हो। और प्रज्ञावादांश या प्रज्ञा का भी इसी तरह से मतलब, प्रज्ञा मतलब जिसकी बुद्धि प्रज्ञा हो गई है, तुम इस तरह की बातें करते हो। और गता सुष्ट, यानी जो बात बीत गई है और जो आगे आने वाली है, इनमें पंडित कोई शोक नहीं करते। तो तुम बातें तो पंडिताई की करते हो, लेकिन तुम शोक करते हो। तो फिर कहते हैं कि तुम पंडित के लिए समझदार तो बोलते हो, लेकिन गई हुई बातों से और आने वाली बातों को तुम सही समझते हो, यही गलत है। फिर गुरुदेव कहते हैं कि हम सबको समझदार होने का भ्रम है। वाकई हम सब लोग अपने को समझदार समझते हैं, लेकिन वहां पर हमारी समझदारी जाने कहाँ चली जाती है, जब हम पर कोई घटना घटती है, कोई विपत्ति आती है, कहीं कोई हमारा सम्मान नहीं होता है, तो वहां पर हमें अपमान भी महसूस होता है, हमको हानि भी महसूस होती है, हमको लाभ भी महसूस होता है, यानी हम सत्य से कहीं दूर हट जाते। फिर गुरुदेव कहते हैं कि जैसे राजा दशरथ अब चक्रवर्ती सम्राट थे और भगवान राम के पिता थे, छोटे मोटे नहीं थे, लेकिन वो भी जब दुखी होते हैं तब ये कहा जाता, राजा से कहा आपको ये शोभा नहीं देता। तब कहते हैं क्यों? क्योंकि सोचने लायक तो वो है जिसने कर्तव्य का त्याग किया हो, जिसने कुछ गलत किया हो, ऐसा ब्रह्मचारी तपस्वी सोचने लायक है। तो दशरथ जी ने कुछ गलत तो किया नहीं था, तो वाकई उनको शोक शोभा नहीं देता। फिर गुरुदेव कहते हैं कि उदाहरण देते हैं कि जब माँ सीता को रावण हरण के लिए जा रहा था, तो रास्ते में जो है वो जटायु ने जब देखा, तो जटायु ने माता की रक्षा करने के लिए उस रावण से युद्ध किया। तो रावण ने तलवार के सामने काट सकते थे, पंख कट गए, घायल हो गए, यानी लगभग मरणासन स्थिति में हो गए। तो जब भगवान राम आए, उन्होंने उन्हें गोद में उठाया और कहा बताओ तो तुम्हारी प्राणों की रक्षा मैं कर सकता हूँ, तुम्हें जीवित कर दूं। तो जटायु क्या कहते हैं कि नहीं प्रभु,
ये समय कब आएगा कि मैं अच्छे काम में घायल हुआ हूं और यदि आपकी गोद में मेरे प्राण चले जाएं तो फिर इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो मुझे प्राण चले जाने का दुख नहीं है। फिर गुरुदेव कहते हैं एक मोही आदमी, मूर्ख आदमी अगर होता तो कहता है कि अरे अब मौका कोई अगर उसे सिद्ध मिल जाता तो कहता अरे इससे बढ़िया और मौका क्या है, आप मेरे सिर पर हाथ रख दो, मैं अमर हो जाऊं। लेकिन जटायु ने कहा मुझे इस मौके का फायदा नहीं उठाना है। फिर गुरुदेव अपने ही बताते हैं, जैसे कि हम एकांत में ध्यान करते करते और भी संतों की बताते हैं, भजन राम का भजन या सुमिरन कर रहे हैं, शरीर की ऐसी स्थिति आ जाए कि मैं हरिद्वार में निवास कर रहा हूँ और बीमार हो जाऊं, भजन चिंतन कर रहा हूँ, लोग कहें चलो मैं दिल्ली ले चलता हूँ, वहां पर इलाज हो जाएगा। तो गुरुदेव कह जाएगा इलाज हो जाएगा तो ज्यादा साल 2 साल और जिंदा रहूंगा, लेकिन हरिद्वार छोड़ के भगवान का भजन छोड़ के अगर इसी साल मौत हो जाएगी तो इससे क्या घटा। अब बताइए गुरुदेव कितना हम लोगों को कितना झकझोरते हैं, कितना सिखाते हैं, कितना समझाते हैं कि अगर अच्छे समय में भगवान के सानिध्य में सत्संग में किसी सत्कार्य में किसी राष्ट्र के हित में अगर हम अपनी प्राण की न्यौछावर कर दें तो इससे बढ़िया मौका क्या है। फिर अपने गुरुभाई का उदाहरण देते हैं कि दादा गुरु के शिष्य थे, इनके गुरु के गुरुदेव के गुरु भाई थे, बड़े प्रतिष्ठित आदमी, कहीं छत्री थे, जमींदार रहे होंगे। तो उन्हें कहा, किसी डॉक्टर ने बताया कि वो मरणासन थे, तो बोले अंडे खाओ। तो उनमें एक अच्छाई थी, उन्होंने कहा नहीं मैं अपने गुरु से पूछूंगा। दादा गुरु से पूछा तो दादा गुरु ने पूछा कि डॉक्टर ने क्या कहा, तो उन्होंने कहा डॉक्टर ने कहा 16 साल 2 साल और चल जाओगे। तो गुरुदेव ने उन्हें कहा कि अगर अंडा खाकर के तुम 1-2 साल और रहना ज्यादा अच्छा समझते हो तो इसमें क्या कोई देश का भला करोगे, कोई महान कार्य करोगे तो तुम्हारा जिंदा रहना सार्थक है। लेकिन अंडे खाकर अगर विलासता का जीवन ये 2 साल और जो तो ये पाप के रास्ते पे चलने के बजाय पुण्य के रास्ते पर चले। तो अगर अभी शरीर छूट जाए तो क्या ये अच्छा है, वो 1-2 साल ज्यादा जीना अच्छा है। फिर गुरुदेव एक कथा उनकी बताते हैं कि एक राक्षस के सामने रोज एक व्यक्ति को पेश होना पड़ता था कि राक्षस का भोजन जो है वो एक हर समय बारी बारी समय से एक व्यक्ति का नाम आता था। संयोग से एक ब्राह्मणी का बच्चा था, वो उसका टर्न था, तो माँ उदास थी। तो उसकी उदासी को जब माता कुंती ने देखा तो उससे पूछा, तो उसने कहा ऐसी बात है आज मेरे बेटे की मृत्यु होगी, वो राक्षस के पास जाएगा, आज उसका नंबर है। माता उदास होकर बैठ गई। तब तक भीम की निगाह पड़ी। भीम ने पूछा कि माँ क्यों उदास है। उन्होंने कहा क्या करोगे। बोले नहीं आप बताओ तो मैं आपके उदासी का कारण जानना चाहता हूँ, मैं इसको दूर करूंगा। तो उन्होंने कहा ऐसे ऐसे उस लड़के की बारी है, इसकी माँ उदास है। तो उन्होंने कहा माँ आप क्या चाहती हो। उन्होंने कहा मैं ये चाहती हूँ उसकी जगह तुम चले जाओ। अब भीम तो जानते थे कि हम इतने बलशाली हैं, राक्षस हमारा क्या कर पाएगा। लेकिन ये इसका उदाहरण ये देना चाहते हैं, गुरुदेव बताने चाहते हैं कि ऐसे लोग भी हैं जो अपने को समर्पित कर देते हैं राष्ट्र के लिए, किसी अच्छे काम के लिए। तो भीम चले गए और ब्राह्मणी का लड़का बच गया। तो गुरुदेव कहते हैं कि एक बार ऐसे ही स्वामी अखंडानंद सरस्वती वृंदावन वाले जी का वो कैंसर हुआ। तो वो अंत में एक 20 मिनट की कथा कहा करते थे। तो डॉक्टर ने कहा कि अगर बोलोगे तो रोग बढ़ेगा। तो उन्होंने कहा कि अगर दर्द तो हो ही रहा है, अब बचने की भी कोई हमें उम्मीद नहीं है, तो अगर हम भगवान की कथा छोड़ के अगर मरूं तो इसके अच्छा तो भगवान की कथा करते करते मेरे शरीर का अंत हो जाए। फिर गुरुदेव कहते हैं एक इतने बड़े संत, एक आज के समय के लोग हैं जो डायबिटीज होने के बाद भी गुलाब जामुन खाते हैं और फिर खाने के बाद उल्टी करते हैं जिससे उसका असर न हो। तो कहाँ पर इतने लोग इंद्रियों के ज्ञान इंद्रियों के रूप रस शब्द गंध में फंसे हुए हैं। तो गुरुदेव कहते हैं कि ये शरीर जो है परोपकार में छूट जाए, अगर भगवान की चर्चा में छूट जाए, राष्ट्र हित में छूट जाए तो अच्छी बात है। गुरुदेव कहते हैं ऐसे ही जब हम कहीं जाते हैं, ड्राइवर तेज गाड़ी चलाता है तो हम ड्राइवर से कहते हैं कि हम कुत्ते की तरह रोड पे नहीं मरना चाहते। मरना तो पड़ेगा, अगर हमारा प्रारब्ध होगा तो हम रोड में मरेंगे, लेकिन जानबूझ करके नहीं। अच्छे काम में मर जाऊं तो ठीक है, रोड में एक्सीडेंट से मर जाऊं तो इसमें मरने की कीमत क्या रह गई। फिर गुरुदेव ये बताते हैं कि जैसे अगर जेब से 10 रुपए गिर जाएं तो गिरने का तो हमें दुख होगा, लेकिन अगर वही 10 रुपए हम दान कर दें तो वो हमें जो है वो उससे प्रसन्नता होगी। इसी तरह से रोड के एक्सीडेंट में ना मर करके राष्ट्र हित में या भगवान का भजन करते हुए हमारा शरीर छूटे। फिर अंत में गुरुदेव वही जटायु वाली बात कहते हैं कि साधारण पक्षी
अपनी मौत को निमंत्रण दे देता है। वो जानता था कि हम इससे नहीं जीत पाएंगे, बहुत बड़ा राक्षस है, लेकिन सत्कारी के लिए, माँ की सेवा के लिए उन्होंने अपना शरीर छोड़ा और भगवान के दर्शन करने के बाद भी अपने शरीर को दोबारा जिंदा रखना है नहीं, उनसे आशीर्वाद नहीं लिया। तो ऐसे ही गुरुदेव आज हमें उपदेश दे रहे हैं कि आखिर तो वैसे भी मुझे मर जाना है, लेकिन मैं अच्छे काम में मर जाऊं तो मेरा कल्याण हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरुदेव। तो जय गुरुदेव भाई। बहुत सुंदर आपने अभिव्यक्ति दी है पांडे जी ने, और सब इससे बहुत कृतार्थ हुए। एक एक बिंदु को उन्होंने समाहित किया अपनी अभिव्यक्ति में। अब समय की धारा पहले ही शिखर को छू चुकी है, और कुछ हम आदरणीय स्वामी आनंद स्वरूप जी के वचनों से लाभान्वित हो सकें तो बहुत ही उत्तम है। इसलिए सादर आमंत्रित हैं स्वामी आनंद स्वरूप जी, आज के प्रवचन पर कुछ कहकर कार्यक्रम का समापन करने की कृपा करेंगे। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। जय हो। बहुत ही सुंदर तरीके से गुरुदेव भगवान ने मूर्ख और पंडितों के भेद को समझाया है कि एक स्थिति में आकर मूर्ख और पंडित दोनों एक समान हो जाते हैं। बाहर केवल जो पंडिताई का व्याख्यान करने वाले भी अगर काम क्रोध लोभ मोह से नहीं छूटते हैं तो वो गवारों की तरह से, उनको वो गवार की श्रेणी में ही गिने जाने चाहिए या होने चाहिए। इस तरह से गुरुदेव भगवान ने एक महत्ता समझाई है कि हमें बौद्धिक स्तर पर किस तरह का, कब किस परिस्थिति में किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, ये सोचनीय विषय है। और जब कोई अध्यात्म चिंतन करके इसको समझता है, इस तथ्य को समझता है, तो बहुत बड़ी ऊंचाई को छूने वाली बात है। लेकिन केवल शाब्दिक ज्ञान से ही कोई पंडित नहीं हो जाता। वो जब पंडित तब होता है जब वो आचरण में भी उसके जो है वो सत्यता का प्रतिबोध रहे और सत्य की पर निष्ठा होते हुए काम क्रोध लोभ से वो मुक्त हो। तो निश्चित रूप से फिर उदारता अपने आप चेतना को स्पर्श करती है, और जो भेद है ऊपर वाला, जो उपलों के बटोरा बोलते हैं हमारे यहाँ, तो वो नीचे से ऊपर तक, ऊपर 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 और ऊपर तभी पहुंचता है जब धीरे धीरे करके वो अपने चित्त की शुद्धि कर लेता है। इसी के साथ क्योंकि समय की धारा वो आगे बढ़ रही है, इसलिए गुरुदेव की इस आज की वाणी का हमें व्यवहारिक जीवन में कैसे शोधन करना चाहिए, किस तरह से पोषण करना चाहिए, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा लेसन गुरुदेव भगवान ने हमारे समक्ष रखा है। और हम कल्पना करते हैं कि हमारे जीवन में ये जो सत्संग हम कर रहे हैं, इस सत्संग का असर हमारी जो कॉमन लाइफ है, जो हम साधारण जी रहे हैं, उसमें एक स्पेशलिटी आए और हम ऊपर वाले उपले बने, जिससे साधारण नहीं, टॉप पे रखे हुए उपले बने, जिससे जो है एक जो जो प्रक्रिया है उपलों को बचाने की वो बनी रहे, या जो शुद्धता समाज में रहनी चाहिए, जो पवित्रता समाज में रहनी चाहिए, वो बनी रहे। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। और अब जैसे कि आदेश हुआ है, निश्चित रूप से मैं तो सबको पहले वंदन करूंगा, अभिनंदन करूंगा, और सबके लिए गुरुदेव भगवान से यही प्रार्थना कि हम सबको ऐसी शक्ति और सामर्थ्य दें कि हमारी भक्ति की शक्ति हमारे अंदर संपन्न हो, हम भक्ति की शक्ति से संपन्न हो जाए। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्
सुभाव। बोलिए गुरुदेव भगवान भगवान की की जय। जय। आज के आनंद आनंद की की जय। जय। नमो नारायण नमो नमो नारायण। नमो नारायण, नमो नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नमो नारायण।